हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट पढ़ रहे थे उसमें जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया था। दैट मीन्स पाथ जो है, how the food actually moves, that is completely discussed. आज हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट होगा ग्लैंड्स। आज से हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम लोगों को हिस्टोलॉजी पढ़ना है, वो वाला पार्ट पढ़ना है, एंड बाकी रह जाएगा कुछ डिजीज, ये पार्ट पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। बस ये हम लोगों को ये टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। अभी तक जो हो गया वो डिस्कस्ड पोर्शन हम लोगों को वहां से कुछ पार्ट हम लोगों को दोहराना है, क्योंकि हम लोग अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो मैं बोला था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोले थे एलिमेंट्री ट्रैक्ट, और दूसरे को हम लोग बोले थे डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इसमें मैं तीन ग्लैंड के बारे में बोला था। एक सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर एंड तीसरा पैनक्रियास। तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास, ये तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस तीनों के बारे में इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना है, एंड उसके बाद ये जो सिक्रीशन करते हैं, जो सिक्रीशन एक्चुअली हेल्प्स इन द डाइजेशन, उस सिक्रीशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। अंडरस्टूड? तो आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। देखो, मैं एक रफ पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, ये जो ग्लैंड है यहाँ पे होता है, एक्चुअली यहाँ पे एक ग्लैंड एंड यहाँ पे और एक
ग्लैंड, 3 टाइप का ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड। हर एक ग्लैंड में 2-2 करके रहते हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इज 6, बट कितना टाइप है रहेगा? 3 टाइप। ओके, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा। ओके, फर्स्ट टाइप जो है दैट इज द पैरोटिड। सेकेंड टाइप जो है वो है सब मैक्सिलरी, एंड थर्ड टाइप जो है दैट इज सब लिंगुअल। ओके, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल, ये 3 ग्लैंड रहता है। ये 3 ग्लैंड में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो ग्लैंड है पैरोटिड। एंड ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये इसका एक डक्ट आप देख पा रहे हो, दिस इज द पैरोटिड। पैरोटिड कहाँ रहेगा? पैरोटिड रहेगा ठीक हमारा जो पीनाक है, पीनाक के नीचे, इनसाइड द माउथ। अंडरस्टूड? इनसाइड द माउथ, दैट इज द पैरोटिड। वो माउथ के अंदर रहेगा, बट इट इज नॉट। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि कुछ दैट मीन्स ऑप्शंस दिया गया था, एंड वहां पे पूछा गया था कि इसमें से कौन है जो बक्कल कैविटी के पार्ट नहीं है। उसमें था सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इज नॉट इंक्लूडेड ऑफ द बक्कल कैविटी, वो आपको दिमाग में रखना है। दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बक्कल कैविटी। तो फर्स्ट क्या है? दैट इज द पैरोटिड। ये जो पैरोटिड है, ये एक डक्ट के थ्रू ओपन होता है। कहां पे? जहां पे हमारा मैक्सिलरी टीथ है। आप लोग जानते हो, मैं बोला था कि हमारा जो जॉज है, वो जॉज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोले थे, ये जो ऊपर वाला पार्ट था उसको हम लोग क्या बोले थे? ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोले थे मैक्सिला। एंड जो नीचे वाला पार्ट मैं बोल दिया था, इसको हम लोग क्या बोले थे? बोले थे मैंडिबल। तो मैं बोला था हमारा जो ओपनिंग ऑफ माउथ है, दैट ओपनिंग ऑफ माउथ इज गार्डेड बाय 2 jaws. The upper jaw is known as maxilla and the lower jaw is known as mandible. तो जो मैक्सिलरी टीथ है, मैक्सिला में रहने वाला जो टीथ, वो मैक्सिला में रहने वाला टीथ जो है उसके ऊपर जाके ओपन हो रहा है पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट। ओके, इस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। फिर और 2 ग्लैंड है नीचे, देखो, इन द मेनली दिस इज प्रेजेंट इन द जंक्शन बिटवीन द मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, इसको हम लोग बोले सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर।
क्लियर? 70% ऑफ सलाइवा रिलीज करता है, सबसे ज्यादा सलाइवा ये रिलीज करता है। 70% सलाइवा ये सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर प्रोड्यूस करता है। इसका भी एक डक्ट है, ये वाला डक्ट। इस डक्ट को हम लोग क्या बोले? इस डक्ट को हम लोग बोले वायरटॉन्स डक्ट। इसको हम लोग बोले वायरटॉन्स डक्ट। एंड और एक ग्लैंड है, छोटा सा ग्लैंड, बहुत छोटा है, दैट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबलिंगुअल क्यों? क्योंकि जीभ के नीचे रहता है। इसको सबलिंगुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिस इज प्रेजेंट अंडर द टंग, तो इसीलिए इसको हम लोग बोले सबलिंगुअल। ओके, सबलिंगुअल। तो 3 ग्लैंड है, पैरोटिड का पीना के नीचे, इनसाइड द माउथ। नेक्स्ट मैक्सिला मैंडिबल के जंक्शन में, मैंडिबल में, इन द मैंडिबल पोर्शन, मैंडिबुलर पोर्शन, वहां पे वायरटॉन्स डक्ट, सॉरी वहां पे सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। एंड जो जीभ के नीचे रहने वाला छोटा सा डक्ट है, उसका हम छोटा सा ग्लैंड है, उसका हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। एंड ये सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ रैविनस। डक्ट ऑफ रैविनस, अंडरस्टूड? तो 3 ग्लैंड, पैरोटिड। आप एक चीज दिमाग में रखो, कान के नीचे पैरोट है, कान के नीचे पैरोट है, यहाँ पे पैरोट, तो पैरोटिड। जस्ट बीनीथ द पीना, इनसाइड द माउथ। नेक्स्ट जो हमारा मैक्सिला एंड मैंडिबल है, उसके जंक्शन में जो है, दैट इज द सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। एंड जीभ के नीचे रहने वाला जो ग्लैंड है, उसको हम लोग बोले सबलिंगुअल। अभी जो 3 ग्लैंड है, 3 ग्लैंड का 3 अलग अलग डक्ट है, थ्रू दैट डक्ट द secretion of those respective glands actually pour into the target organ, reach to the target organ। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है, उसका जो डक्ट है, वो डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। यू शुड बी केयरफुल, ओके? पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है, दैट इज द स्टेनसन्स डक्ट। नेक्स्ट जो हमारा सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर डक्ट है, वहां का जो सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड है, वो ग्लैंड का जो डक्ट है, उसको हम लोग बोले वायरटॉन्स डक्ट। ओके, एंड जो आपका जीभ के नीचे रहने वाला जो ग्लैंड है, दैट इज का सबलिंगुअल, जीभ के नीचे है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं सबलिंगुअल। उसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका जो डक्ट, उसको हम लोग बोल रहे हैं डक्ट ऑफ रैविनस। तो 3 अलग अलग ग्लैंड एंड उसका 3 अलग अलग डक्ट, ये हम लोगों को याद रखना है। उसके साथ साथ क्या याद रखना है? फंक्शंस ऑफ सलाइवा। फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा का ये तीनों डक्ट मिलके सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। ये तीनों डक्ट मिलके सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ये जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, ये सलाइवा बहुत सारा काम में मदद करता है, बट इसका फर्स्ट एंड प्राइम जो फंक्शन है, वो है डाइजेस्टिव फंक्शन। तो ये डाइजेस्टिव फंक्शन आपको लिखने देंगे, और क्वेश्चन आएगा कि मेंशन द फंक्शंस ऑफ द सलाइवा। आपको फर्स्ट जो फंक्शन लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, वो क्या है? वो है ये सलाइवा एक
एंजाइम को कंटेन करता है। दिस सलाइवा हैज द एंजाइम। सलाइवा contains an amylolytic enzyme। amylolytic enzyme। अभी ये जो amylolytic enzyme है उसका नाम क्या है? उसका नाम है salivary amylase। salivary amylase। ओके, ये जो salivary amylase और इसका एक्चुअल नाम है वो क्या है? वो टायलिन। टी से शुरू होता है। ओके, टायलिन। ओके, टायलिन, salivary amylase और टायलिन। तो ये टायलिन और salivary amylase क्या करता है? ये जो हमारे खाना में जो बॉइल्ड स्टार्च रहता है उसके ऊपर काम करता है। ये किसके ऊपर काम करेगा? ये बॉइल्ड स्टार्च के ऊपर काम करता है। बॉइल्ड स्टार्च। ओके, बॉइल्ड स्टार्च के ऊपर ये काम करता है एंड उसको मोल्टोज में बदल डालता है। मोल्टोज। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बॉइल्ड स्टार्च के ऊपर टायलिन और salivary amylase काम करेगा एंड उसको मोल्टोज में बदल डालेगा। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, बहुत लंबा चेन है। तो देखो ये बॉइल्ड जो स्टार्च, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो बॉइल्ड फूड होता है यूजुअली, है ना? तो वो बॉइल्ड फूड को, बॉइल्ड स्टार्च को मोल्टोज में बदल डालता है। ये मोल्टोज में दैट मींस एक मोल्टोज मॉलिक्यूल में, दैट मींस एक मोल्टोज दो ग्लूकोज से बनता है। एक मोल्टोज दो ग्लूकोज से बनता है। दैट मींस टोटल लंबा जो पॉलीसेकेराइड चेन, जो चेन ऑफ ग्लूकोज था स्टार्च का, वो क्या हुआ? टूट गया। टूट के वो मोल्टोज बन गया by the action of the tyalin. So this action of the tyalin, this action of the salivary amylase is very much important and यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों को पढ़ना है that is the saliva। saliva में ऐसा कुछ एंजाइम रहते हैं लाइक लाइसोजाइम। saliva में कुछ एंजाइम रहता है जैसे कि लाइसोजाइम, जो सोचो कि खाना के अंदर ऐसा कोई बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी चीज आ गया और हम लोग खा लिए, तो ये सलाइवा में रहने वाला वो लाइसोजाइम उसको क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा, उसको मार डालेगा। जो बैक्टीरिया आ गया इनसाइड द फूड उसको मार सकता है ये सलाइवा। क्यों? क्योंकि इस सलाइवा में वो पर्टिकुलर एंजाइम मौजूद है। ओके, तो ये जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन, एंटीबैक्टीरियल एक्शन एंड इसका कुछ मैकेनिकल एक्शन है। ये मैकेनिकल एक्शन क्या है? देखो, ये जो सलाइवा है, मैकेनिकल एक्शन क्या है? ये जो सलाइवा ये कंटिन्यूअसली सिक्रीट होते रहते हैं और इसके लिए क्या होता है, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर continuous for the continuous secretion of the saliva inside the buccal cavity क्या होता है? हमारे जो मूवमेंट ऑफ टंग है वो स्मूथ हो जाते हैं और हम लोग क्या कर पाते हैं? बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं
तो खाना के साथ वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ये जो सलाइवा है वो स्लीपरी है, तो स्लीपरी होने के नाते क्या होगा, वो खाना का जो मूवमेंट है उसमें मदद करेगा। अंडरस्टूड? एंड ये जो सलाइवा है ये कंटिन्यूअस सिक्रेट हो रहा है, इसके लिए क्या होता है, सोचिए कि कोई खाना, पीस ऑफ फूड, वो हमारे दांत के अंदर घुस के बैठे हैं, तो वो वैसे बैठ नहीं पाएगा। फ्लो ऑफ सलाइवा क्या करेगा, उसको निकाल देगा। सो दिस आर द मैकेनिकल फंक्शंस, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, फर्स्ट कितना सलाइवरी ग्लैंड है, 3, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। कहाँ है, पैरोटिड कहाँ है, जस्ट बीनीथ द पिना इनसाइड द माउथ। देन सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी कहाँ है, मैंडिबल, सॉरी मैक्सिला एंड मैंडिबल, मैक्सिला एंड मैंडिबल के ठीक बीच में वो है, ओके, इन द मैंडिबल। So that's why it's known as submandibular, submaxillary and sublingual. Lingual, sublingual क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि this is present just beneath our tongue. Okay? तो पैरोटिड का जो डक्ट है उसको हम लोग बोले स्टिंसन्स डक्ट, सबमैक्सिलरी का डक्ट को हम लोग बोले वर्टन्स डक्ट एंड सबलिंगुअल का डक्ट को हम लोग बोले डक्ट ऑफ रैविनस। 3 अलग अलग डक्ट से इसका सेक्रेशन 3 अलग अलग जगह में जाते हैं। तो ये जो वर्टन डक्ट एंड डक्ट ऑफ रैविनस, ये सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड, ये दोनों का सेक्रेशन को कहाँ ले जाता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। एंड जो स्टेंशन डक्ट है वो पैरोटिड ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उसको कहाँ पोर करता है, ऑन द जस्ट बीनीथ द मैक्सिलरी टीथ, कंटिन्यूअस फ्लो होगा। ओके, एंड ये हो गया। इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सलाइवा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका डाइजेस्टिव फंक्शन। में बोला कि जो बॉइल्ड स्टार्च है वो बॉइल्ड स्टार्च को ये सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। बॉइल्ड स्टार्च का जो लंबा पॉलीसैकेराइड चेन उसको कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में, जो छोटा छोटा 2 ग्लूकोज मिलके बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके माल्टोज बनाता है। तो this salivary amylase, this tyalin, the action of the tyalin, the action of the salivary amylase, ये उसका सलाइवा का डाइजेस्टिव फंक्शन है। इसके बाद मैं बोला कि एंटीबैक्टीरियल एक्शन क्या है। एंटीबैक्टीरियल मतलब इसमें ऐसा कुछ एंजाइम रहते हैं जिसके कारण जो बैक्टीरिया, जो सोचो कि कोई भी हार्मफुल पार्ट इनसाइड द फूड अंदर गया है बक्कल कैविटी के, तो वो उसको मार डालेगा। दैट इज एंटीबैक्टीरियल एक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम। हाँ, आप देखोगे कि जो कुत्ता बिल्ली होते हैं वहां को जहां पे घाव होता है उनके बॉडी में, वो क्या होता है, वो जगह को चाटते हैं, लीक करते हैं वो जगह। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं लीक करने से वो ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ द सलाइवा। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल एक्शन। ये मैकेनिकल एक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है किसका, सलाइवा का। तो क्या होगा, कोई भी खाना स्टिक करके मुंह में नहीं रह सकता है, वो बह जाएगा। नंबर 2, इसके स्लीपरी है, खाना हम लोग बहुत अच्छे से निगल पाते हैं। एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो एंड स्लीपरी होने के कारण हम लोग बहुत अच्छे से मूव करवा सकते हैं हमारे टंग को एंड हम लोग बातें कर सकते हैं। तो यही था आज का ये टॉपिक, द सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2 ग्लैंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।